आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एक आदेशानुसार स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बड़ी बड़ी गणनाओं, तार्किक समस्याओं एवं वैज्ञानिक अनुबंधों को कुछ ही क्षणों में हल कर देता है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेती है और उस पर हमारे आदेशानुसार कार्य करती है और हमारी इच्छानुसार आउटपुट देती है। कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों से बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एनालॉग, कंप्यूटर डिजिटल और कंप्यूटर हाइब्रिड, ये तीन प्रकार के होते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ये मापन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका कार्य किसी भी माप मीन्स वोल्टेज, तापमान, करंट को डेटा में बदलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर गिनती या डिजिटल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये शुद्धतापूर्ण, तेज गति से प्रयोग करने वाले होते हैं। इनका उपयोग सामान्य कार्यों व डेटा पर प्रोसेस करना होता है या करने वाले होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डिजिटल व एनालॉग दोनों ही फॉर्म में कार्य करने वाले होते हैं। ये नियंत्रक व लॉजिकल प्रयोगों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आकार या भंडारण क्षमता या प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये सबसे शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर हैं। ये मशीन उच्च क्षमता व जगह घेरने वाले कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग बड़े संस्थानों में होता है। इनका प्रयोग महत्वपूर्ण खोजों व वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है। नासा द्वारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष यान को लॉन्च और नियंत्रित करने व अंतरिक्ष में खोज करने के लिए किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया जिसका नाम CDC 6600 था। IBM का ब्लू जेनिका विश्व के सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। इसका मुख्य कार्य मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी लेना, दूरभाष, हथियारों के परीक्षण और परमाणु हथियारों के प्रभाव जानना आदि है। अब हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी प्रोसेसिंग गति और डेटा स्टोरेज की क्षमता बहुत अधिक तथा महंगे होते हैं। इनका प्रयोग सरकारी संगठनों, व्यापारिक कंपनियों, विशाल व्यवसाय बैंकों, शिक्षा संस्थाओं, इंश्योरेंस कंपनियों आदि में किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा जो मेन फ्रेम से छोटा होता है, इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये रेफ्रिजरेटर के आकार वाले होते हैं। इनका प्रयोग प्राय छोटे व्यापारों, बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों, उत्पादन सदनों या भवनों में किया जाता है। सिंगल और मल्टी यूजर कंसेप्ट पर कार्य करते हैं। इसके बाद है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे कम शक्तिशाली, सस्ते व अधिक प्रचलित कंप्यूटर हैं। इनका प्रयोग संचार में, शिक्षा में, मनोरंजन आदि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के भी चार प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट PC या हैंडहेल्ड कंप्यूटर या स्मार्टफोन।
इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। कमांडो या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जैसा कि आपने सुना या पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर को न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कई प्रोग्रामों का एक समूह जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच तथा यूजर एवं कंप्यूटर के बीच एक कड़ी या मध्यस्थता का कार्य करता है। अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से परिचय कराता है। अथवा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर से सूचना का आदान प्रदान कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य करके हमें आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है तथा विंडोज सबसे अधिक या व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सपी, विंडो 95, विंडो 98, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनेक्स, अबंतु, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग में है यूटिलिटीज, बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिवाइस ड्राइवर के प्रकार। इसमें है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, एक यूजर एक समय में अधिक कार्य कर सके। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कहीं यूजर्स या कहीं व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग जिसमें अनेक व्यक्ति एक समय में अनेक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कई कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके वर्क करने के लिए सक्षम होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अब ऑपरेटिंग के प्रकार इंटरफेस के आधार पर। इसके अंदर सबसे पहला है CUI या CLI। CUI का मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस और CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अंदर कमांड द्वारा ऑपरेट किया जाता है या कमांड द्वारा फंक्शंस चलाए जाते हैं या कंप्यूटर को कमांड के द्वारा आप निर्देश देते हैं। इसके बाद है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कमांडों को एक आकृति के रूप में या चिन्ह के रूप में या ग्राफिक के रूप में बनाया जाता है जिन्हें हम माउस पे क्लिक करके काम में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। इसमें है मैनेजिंग रिसोर्स, संसाधनों को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराना, रनिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को रन करवाना अथवा लोड या करना, मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी का प्रबंध करना और डिवाइसों का प्रबंध करना। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। इसके अंदर होते हैं आइकन, ये प्रोग्राम या फाइल या फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद होता है पॉइंटर, ये माउस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा है विंडोज, ये रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं जो सूचना का डिस्प्ले करते हैं। मेन्यूज, ये हमें ऑप्शन या कमांड की सूची उपलब्ध कराते हैं। डायलॉग बॉक्स, सूचना या रिक्वेस्ट की इनपुट उपलब्ध कराते हैं।
मैसेज बॉक्स यूजर को सूचना देना, और हेल्प एंड सपोर्ट फंक्शन अथवा प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणियां। इसके अंदर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंडहेल्ड कंप्यूटरों तथा सबसे छोटी डिवाइस जैसे पीडीए या कुछ स्मार्टफोन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पूरा का पूरा या संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिवाइस में स्टोर या एम्बेडेड किया जाता है। लोकप्रिय एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सी तथा विंडो एक्सपी एम्बेडेड है। इसके अलावा है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवेयर, विंडोज एनटी सर्वर, विंडो एक्सपी सर्वर तथा यूनिक्स शामिल है। ये कंप्यूटरों को कंट्रोल अथवा कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि एक साथ नेटवर्क या लिंक्ड होते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, 10, 11 ये आदि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्डप्रेस, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पेज मेकर, कोरेल ड्रा, फोटोशॉप, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेस आ जाता है, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मेनू, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूसी ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में निजी कंपनियां या विशेष कार्यों के लिए बनाए गए हैं। आइए हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आवश्यक या निजी या ऑफिस से संबंधित सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका उपयोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निजी कंपनियां या विशेष कार्यों के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह स्पेशलाइज्ड या विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वो भौतिक भाग या पार्ट जिन्हें हम न तो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वह भौतिक या पार्ट जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सटेंशन कार्ड केबल, स्विच। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टम यूनिट या इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस।